वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। मासिक गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में भी पड़ती है, कृष्ण पक्ष भी। शुक्ल पक्ष की आज की गणेश चतुर्थी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है और भगवान गणेश जी की आराधना और उनकी आशीष प्राप्त करने का बहुत ही मंगलमय दिन है। हमारे परिवार में अक्सर कहा जाता है कि शनिवार को ये ना करो, मंगलवार को ये ना करो, कभी कभी दिशाशूल भी है, तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो बुधवार के विषय में आपने सुना है कि बुधवार को कोई भी दिन, कोई भी कार्य, कोई मांगलिक कार्य निषिद्ध है? कोई कार्य निषिद्ध नहीं है। सफल सुमंगल सौभाग्यवर्धक बुद्ध प्रियम श्री गणपति देवम। भगवान गणेश जी को बुधवार प्रिय है। सफल, सुमंगल और सौभाग्य वृद्धि के लिए यह दिन विशेष है। आपकी कुंडली में बैठे सौम्य, शांत और समृद्धि प्रदान करने वाले फाइनेंस के जो देवता बुध ग्रह हैं, ये उनको समर्पित है। और वो भी गणेश जी यहाँ विघ्नहर्ता हैं। आपके समस्त प्रकार के कष्ट को, विघ्न को नष्ट कर आपके जीवन को सौभाग्यमय, मंगलमय बनाते हैं। अद्भुत शक्ति है, अद्भुत संयोग है। ऐसा शुभ संयोग कहाँ आता है? अब बात करेंगे आज के पंचांग की। 4 मई 2022 बुधवार का दिन है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि प्रातः 7:22 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि का संयोग है। पूर्णकालिक चतुर्थी तिथि मानी जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र, मंगल स्वामी है, मंगलमय होगा, शुभ होगा। अतिगंड योग है। बहुत से मांगलिक कार्य अतिगंड योग में वर्जित होते हैं। सूर्योदय सुबह 5:47 पे हो चुका। सूर्यास्त का समय शाम 6:25 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। राहु काल में कोई भी मांगलिक कार्य को अवॉइड करना। लेकिन आज के दिन चूंकि भगवान गणेश जी का दिन है, कर सकते हैं। दिशाशूल, उत्तर दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। आज गणेश चतुर्थी का मांगलिक दिन है, इसलिए आपका आज का दिन सौभाग्यवर्धक और मंगलमय होगा। मृगशिरा नक्षत्र है। चंद्रदेव के चंचल और प्रेमी मन की एक सांकेतिक कथा भी मिलती है, जो ये बताती है कि कैसे बुद्ध भी गणपति की तरह विघ्नहर्ता माने गए। बुद्ध की भी कृपा दृष्टि मानी गई। कथा मिलती है कि चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी से प्रेम हो गया। बृहस्पति की पत्नी तारा अत्यंत सुंदर थी, अद्भुत व्यक्तित्व था। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, सोम से उसे भी लगाव था। आप जानते हैं कि देवों के देव गुरु बृहस्पति हैं, देव गुरु हैं। शास्त्र, नियम, संयम सब गुरु ही तो सिखाते हैं। सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है। एक दिन बृहस्पति को यह ज्ञान हो गया कि उनकी पत्नी तारा और चंद्रदेव दोनों कहीं चले गए हैं विचरण करने। जब उनको ढूंढा गया तो सोम और तारा का पता चल गया, लेकिन दोनों ही लौटना नहीं चाहते थे। देवताओं ने दोनों को मनाया, समझाया, सबके मानने पर दोनों लौटे। अब बृहस्पति मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को भी तैयार नहीं, और तारा के गर्भधारण कर दिया तारा ने। उनके पुत्र को भी बृहस्पति स्वीकार करने को नहीं तैयार थे। तब फिर देवताओं ने बृहस्पति से विनती की, प्रार्थना की, याचना की कि होने वाला बालक जैसा विद्वान पुत्र तो आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। ये तो निश्चय ही विद्वान पुत्र होगा। सृष्टि में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसके उपयोग सिर्फ उसमें ही होता है जो ज्ञान को ग्रहण कर सके। तब ज्ञान के ग्रह बृहस्पति ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया, और उस पुत्र का नाम था, देखिए कैसे संकेत है कि बुद्ध गर्भ में ना पल रहे होते तो न चंद्रमा को क्षमा मिलती, ना ही तारा को मिलती, और जन्म से पहले ही विघ्न हर लिया, इसलिए विघ्नहर्ता कहलाए। गणपति के जन्म के समय बुद्ध देव भी कैलाश जा पहुँचे थे। और विस्तार में ना भी जाए तो इतना तो जान ही लीजिए कि गणपति के जन्म के वक्त मौजूद उपस्थित देवी देवताओं ने उस समय बुद्ध का दिन समर्पित कर दिया उनको, गणेश जी को, कि आपके नाम से बुद्ध का दिन आज के दिन समर्पित किया जा रहा है। तो ये विशेष रूप से ये जान लीजिए
कि बुद्ध और भगवान गणेश जी का अद्भुत संयोग है। अब आज के दिन की जाने वाली भगवान गणेश जी की पूजा मंगलमय होती है, शुभ होती है, सौभाग्यवर्धक होती है और आपके जीवन से विघ्नों का नाश कर आपके सौभाग्य के मार्ग को प्रशस्त करती है। अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों की। मेष राशि, ग्रहों का संयोग बन रहा है, घर में शांति और सुख का वातावरण होगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी विघ्न बाधाएं होंगी, मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, लगेगा कि हमारे कैरियर में एक बड़ी रुकावट है, बड़ी परेशानी है, लेकिन आपको भयभीत तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही ये संकट के बादल छटेंगे। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। घर से नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए बहुत सी बार क्या होता है, अब घर की उपेक्षा करते हैं, परिवार की उपेक्षा करते हैं, और घर क्या है, घर मंदिर है। तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो कहीं हम कॉफ़ी शॉप में ना करें, कहीं होटल में ना करें, कहीं किसी नए कार्य की जो भी मांगलिक शुरुआत करनी है घर से शुरू कीजिए। और कार्य क्षेत्र, कार्यालय में, नौकरी, कामकाज, पेशे की जगह आपको कुछ न कुछ अच्छा शुभ समाचार आज जरूर मिलेगा। चंद्रबल, भाग्योदय के आसार है, भाग्योदय की संभावना है, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटित हो सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा दृष्टि रहेगी, आज का दिन मंगलमय है। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। बच्चों को लेकर के आपको चिंता रहेगी, परेशान रहेंगे, उनके कैरियर, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य, उनके वैवाहिक जीवन, तो बहुत ज़्यादा परेशानी मत लीजिए। मानसिक रूप से थोड़ा कष्ट महसूस करेंगे, लेकिन आज के दिन भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए ताकि ये कष्ट कम हो। व्यवसाय व्यापार में विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि लापरवाही करेंगे यही आजीविका है, कल को ये कष्ट दे सकता है, इसलिए उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। शारीरिक रूप से थोड़ा असहज महसूस करेंगे, यानी थोड़ा अस्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ना गणपति, उनका स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कर्क राशि, घरेलू कलह से सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा, राहु, शुक्र, ये जो एक युति बन रही है, एक संयोग बन रहा है, ऐसे में आपको घरेलू समस्याएं आपके आगे पीछे घूमेंगी। परिवार में सामान्य रिश्ते बनाइए, यदि आप बाहर बड़े आदमी हैं, परिवार और घर में नहीं है, उनके लिए एक सामान्य व्यक्ति है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए कि परिवार में आपके विचार, आपकी भावनाएं परिवार के अनुकूल हो। कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके बोलिएगा। आज ऑफिस में या अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं तो आप सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि आपकी एक बोली आपका नुकसान कर देगी। शादी होने की संभावना, विवाह के संयोग बन रहे हैं। जिन लोगों की आज ये राशि है, उनको प्रयास करना है विवाह के लिए। जहां बातचीत हो रही है, बातचीत को फिर से बढ़ाइए। जहां रिश्तों की बनाई हो चुकी है, वहां भी एक बार टटोल के देख लीजिए, क्योंकि शादी का विशेष योग बन रहा है। शुद्ध सनातन धर्म में खंडित देवता की पूजा तो नहीं की जाती है। आप मालूम है, किसी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके अंग खंडित होने के बावजूद उनकी पूजा की जाती है। और देवा नाम अति प्रिय, भगवान गणेश जी समस्त देवों में प्रिय हैं। गणेश जी का सिर तो एक हाथी का है, हाथी का जो मस्तक मंडल, सूंड, जिसे काटने के बाद उसे व्यवस्थित किया गया था। उनका एक दांत भी टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं। गणेश जी का दांत दरअसल परशुराम जी के युद्ध के दौरान उस वक्त खंडित हो गया था, जब उन्होंने परशुराम जी को मिलने से रोका था। परशुराम जी उनसे मिलना चाहते थे। कथा के मुताबिक, कथा के पौराणिक कथा है, कथा के अनुसार विष्णु के अवतार परशुराम जी भगवान शिव के भक्त थे, और उनके दर्शन के लिए जब वो कैलाश पर्वत पे गए, गणेश जी ने उन्हें द्वार पे ही रोक दिया। और क्रोध में आकर के परशुराम जी गणेश जी पर अपने फरसे का प्रहार कर दिए, और प्रहार करने से उनका जो दंत था वो क्षतिग्रस्त हो गया, एक दांत टूट गया। इसलिए उनको बाद में भगवान विष्णु ने गणेश और परशुराम जी के युद्ध को रोका जा करके। और साथ ही आपको पता है कि इसी से वो एक दंत के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान गणेश जी का एक नाम लंबोदर भी है। लंबोदर क्यों पड़ा, आइए जाने। भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है।
मोदकम परमं प्रियम। मोदक प्रिय गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, नीचे से आप देखिए उनका पेट का आकार बहुत बड़ा रहता है, इसी वजह से उन्हें लंबोदर, जिनके उदर लंबे और भारी हो वो लंबोदर कहलाते हैं। सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि उनका यह नाम कैसे पड़ा होगा लंबोदर। इस कारण ब्रह्म पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार गणेश जी माता पार्वती का दूध पीते थे। दूध तो हर बच्चा बालक पीता है, उनकी एक आदत थी। यह देख करके पिता भगवान शंकर जी ने एक दिन विनोद भाव में कहा कि तुम इतना दुग्ध ग्रहण करते हो, कहीं लंबोदर ना हो जाओ। भगवान शंकर जी के इस कथन के बाद ही गणेश जी का एक विशेष नाम लंबोदर पड़ गया। इसके अलावा गणेश जी के लंबोदर होने के पीछे एक कारण और भी बताया जाता है कि जिसके अनुसार भगवान गणेश जी सभी प्रकार के अच्छे बुरे बातों को पचा लेते हैं, यानी विष भी पी लेते हैं। इसी वजह से उनको लंबोदर के नाम से जाना जाता है। विष पीने का मतलब है कि व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप को ग्रहित कर अपने आशीर्वाद से उसके पाप को नष्ट कर देते हैं। तो अच्छा बुरा सब ग्रहण करते हैं, सर्वप्रिय इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों में उनको सबसे पहले उनका आवाहन किया जाता है कि हे लंबोदर, हे एकदंत, हे विघ्नहर्ता, हमारे इस कार्य को परिपूर्ण कर दीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन प्रशस्त हो जाए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणपतये नमः। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा, घर में शांति और सुख का वातावरण रहेगा, मंगलमय दिन रहेगा, परिवार में सामंजस्य रहेगा और आपको आपके कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में भी प्रगति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, लोगों से सहयोग मिलेगा, अच्छा दिन बीतेगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को नियमित कीजिए, लेकिन क्योंकि ग्रहों के आगे ऐसे कुछ संयोग बन रहे हैं, अगर आप नियमित व्यायाम नहीं कीजिएगा, तनावपूर्ण जीवन जीने की चेष्टा कीजिएगा तो फिर शारीरिक कष्ट उत्पन्न होगा। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। धोखा, आज धोखा हो सकता है। ग्रहों के संयोग, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कष्ट दे सकता है, मित्र कष्ट दे सकता है, तो धोखे से आप सावधान रहिए और परिवार में संयम और शांति बनाए रखिए और मन को भी शांत रखिए, क्योंकि आज मन शांत रहेगा तभी दिमाग काम करेगा। जब मन अशांत हो जाता है तो दिमाग काम करना, बुद्धि विवेक एकदम क्षीण हो जाता है, फिर आप गलत फैसले लीजिएगा। और विवाद से आपको दूर रहना है तो क्रोध से दूर रहिए, मन को शांत रखिए। अब व्यवसाय पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यवसाय भी प्रभावित होगा। मन शांत रहेगा तभी व्यवसाय होगा। बात करेंगे तुला राशि की। धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है, रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। धन वृद्धि के संयोग, कहीं धन को लेकर के मामला चल रहा है तो वो मामला आपका सुलझ जाएगा, धन प्राप्त होगा। अपनों से, मित्रों से लाभ होने की संभावना है, कहीं न कहीं से उनसे भी लाभ हो सकता है। और यात्रा के संयोग बन रहे हैं। यदि आप यात्रा नहीं करना है, यात्रा 15 दिन बाद, 1 महीने बाद करना है, तो आज ही यात्रा का संकल्प कर लीजिए, दिन मंगलमय होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। पारिवारिक सामंजस्य पर ध्यान देना होगा आपको। परिवार का विघटन हो सकता है, विवाद, समस्या, परेशानी। बैठ करके आपसी मामलों को सुलझाइए, थोड़ा समय दीजिए। बच्चों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों पर हम अक्सर सोचते हैं ये ध्यान देने के विषय ही नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा विषय है। पूत कपूत तुका धन संजय, पूत सपूत तुका धन संचय। संतानों पर ध्यान दीजिए। भाग्योदय होगा और कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि का संयोग बन रहा है। बहुत अच्छा दिन होगा, धैर्य रखिए, विवेक शक्ति से अपने दिन को काटिए। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्त्रे
सर्वविघ्न प्रशमनाय सर्वराज्यवश्य करणाय सर्वजन स्त्री पुरुषाकर्षणाय श्री ओम स्वाहा। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। विनायक चतुर्थी के पावन दिन प्रातः काल आप स्नान ध्यान कीजिए। अपने नित्य कर्म से आप मुक्त होकर के लाल या पीले रंग का वस्त्र आज धारण कर लीजिए, क्योंकि ये रंग भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और उनके आशीर्वाद से आपको विशेष शक्ति प्राप्त होती है। अब पूजा स्थल पर पीला या लाल रंग का कोई आसन बिछा लीजिए या कोई भी स्वच्छ आसन बिछा लीजिए। गणेश जी की मूर्ति, फोटो जो कुछ भी हो उसे एक चौकी पर या मंदिर के आसपास उसे स्थापित कीजिए। उसके बाद उनका जलाभिषेक करना है। पवित्र जल, उसमें गंगा जल के कुछ बूंदें मिला करके गंगा जल से स्नान कीजिए, दुग्ध स्नान कीजिए। सिंदूर का, पीले सिंदूर का टीका लगाइए। अब उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाइए। दूर्वा से अत्यधिक प्रसन्नता उनको होती है। पंच फूल, पंच मेवा, पंच फल, पंच पुष्प, मैंने क्यों कहा कि पंच पुष्प से प्रसन्न होकर के, उसकी सुगंध से प्रसन्न होके भगवान आपके जीवन में सुगंध और दिव्यता प्रदान करते हैं। मिष्ठान में मोदक चढ़ाए या कोई लड्डू चढ़ाए या किसी प्रकार का साधारण गुड़ इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं। घी का दीपक, घृत का दीपक जलाइए, देसी घी का, और उसके बाद भगवान की आरती कीजिए। भगवान को दूर्वा, मैंने बताया ना, दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए कि दूर्वा हरे रंग की है, बुधवार से संबंधित है, पौराणिक महत्व, वैदिक महत्व की है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? थोड़ा सा इस विषय में भी जान लीजिए। एक खास प्रकार के घास है जिसे दूर्वा कहते हैं। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं, इस संबंध में अनलासुर नाम के एक असुर की एक कथा भी आती है। जो है पुराने समय में अनलासुर के आतंक से सभी देवी देवता कष्ट पीड़ित थे और पृथ्वी के जनमानस भी, सभी इंसान त्रस्त हो गए थे। तब देवराज इंद्र, अन्य देवता, सब ऋषि मुनि महादेव के पास पहुंचे। हे महादेव, इस अनलासुर के संकट से हम लोग की रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा यह काम सिर्फ भगवान गणेश जी ही कर सकते हैं। इसके बारे में सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान गणेश जी के सामने पहुंच करके उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना को सुन करके भगवान गणेश जी अनलासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। काफी समय तक अनलासुर पराजित नहीं होता है। तब भगवान गणेश जी ने उसे पकड़कर निगल लिया। इसके बाद गणेश जी के पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। जठराग्नि जागृत थी। जब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बना करके भगवान गणेश जी को ग्रास के रूप में दिया, औषधि के रूप में, और जैसे ही उन्होंने दूर्वा ग्रहण किया, उनके पेट की जलन समाप्त हो गई और वो पच गया। तभी से भगवान गणेश जी को दूर्वा समर्पित करने की एक परंपरा चल गई कि भगवान गणेश जी इससे प्रसन्न होते हैं। तो यह बात हो गई दूर्वा की, जो गणेश जी को अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक प्रिय है। लेकिन क्या आपको पता है गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तुलसी जी प्रिय नहीं, तुलसी जी को समर्पित नहीं कर। गणेश जी को दूर्वा, फूल और सभी पत्ते चढ़ाए, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि तुलसी ने भगवान गणेश जी से विवाह करने के लिए प्रार्थना की थी, उनको निवेदन किया था, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। इस वजह से तुलसी जी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप भी दे दिया था कि आपके 2 विवाह हो गए। इस श्राप के कारण गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। असुर से विवाह होने का श्राप सुनकर के तुलसी माँ दुखी हो गई। तुलसी जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी और कहा, तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह असुर से ही होगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु की प्रिया रहोगी। तुमने मुझे श्राप दिया है, इस वजह से मेरी पूजा में
तुलसी हमेशा वर्जित रहेगी, मेरी पूजा में तुलसी जी नहीं चढ़ेगी। तो ये पौराणिक कथा जिसकी वजह से भगवान गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन तुलसी जी से उनकी नाराजगी रही, उन्होंने क्षमा कर दिया। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। बात करते हैं धनु राशि की। किसी भी प्रकार के मनमुटाव को ना रखें, अपने परिवार की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपके अंदर कोई विचार है, कोई भाव है, तो शेयर कीजिए अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, और शांतिपूर्वक अपने जीवन की विकास की योजनाएं बनाइए, क्योंकि शांति से ही विकास संभव है। यदि मन में कोई दुर्भावना रहेगी तो कैसे विकास होगा। शांतिपूर्वक व्यवसाय पर भी ध्यान दीजिए। आज खान पान में आपको विशेष ध्यान देना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करे। मकर राशि, आर्थिक कष्टों में आप रहेंगे, लेकिन आर्थिक संकट आपके निपटेंगे, यानी आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा। नौकरी व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता के आसार हैं। संतान से सुख मिलेगा, मित्र से लाभ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय होगा, मंगलमय होगा, उसमें सौम्यता, मधुरता आएगी। कुंभ राशि, सुख और आनंद के साथ समय बीतेगा। अनावश्यक विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत सी बार हम अनावश्यक विवाद में पड़ते हैं और जीवन हमारा कष्ट में आ जाता है। धन के लाभ के भी संभावना है, कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का संयोग बन रहा है। बात करेंगे मीन राशि की। जीवन सुखद होगा। बच्चों की समस्याओं का समाधान कीजिए और समस्याओं से दूर मत भागिए। बहुत सी बार हम क्या होता है, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, उनसे हम दूर भागते हैं, अचानक वो समस्याएं एक बड़ी समस्याओं की, बड़ी चुनौती के रूप में आ जाती है। इसलिए समस्याओं का समाधान कीजिए, चाहे वो साधारण समस्या हो, चाहे छोटी समस्या हो। कार्यालय के कार्य को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार आप सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, अचानक से बड़ा कार्य उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ जाता है। तो अपने काम में थोड़ा सा मन लगाइए और थोड़ा भगवान में ध्यान कीजिए, जिससे आपकी समस्याएं जीवन में कम हों। शेष आपका दिन मंगलमय होगा। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर, अंक विज्ञान के आधार पर अपने भविष्य फल की जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 नंबर सूर्य। घर परिवार का ध्यान दीजिए, घर की समस्याओं को समाधान में अपना मन लगाइए। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य संकट आ सकता है। ग्रहों के प्रभाव से स्वास्थ्य खराब ना हो, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नियमित व्यायाम शुरू कर दीजिए। 2 नंबर चंद्रमा। मित्रों से लाभ और अच्छे कार्य का आज संकल्प कर सकते हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत करनी है, आज दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, आज संकल्प कर लीजिए। 3 नंबर बृहस्पति। विकास की संभावना आपके चारों तरफ, परिवार में, घर में, ऑफिस में, कार्यालय में विकास, डेवलपमेंट शुरू होगा। भाग्योदय होने की संभावना, कहीं न कहीं से धन लाभ होगा और ऑफिस के कामकाज में भी अच्छी प्रगति मिलेगी, प्रोग्रेस लेवल आपको दिखेगा। इसलिए आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। अब बात करेंगे 4 नंबर राहु। यात्रा से लाभ, यानी कहीं भी आपको अगर यात्रा करना है तो यात्रा कर सकते हैं, और यदि यात्रा नहीं करना है तो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद जो यात्रा करनी है, आज यात्रा की प्लानिंग बना लीजिए। निवेश से लाभ होने वाला है। 5 नंबर बुध। शुभ समय, बहुत ही मांगलिक समय है। आज कोई भी काम अभी शुरू कर सकते हैं। आपका जो भी कार्य होगा सफल होगा। धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। आपका जीवन धन धान से आपूरित होगा। 6 नंबर शुक्र। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। परिवार, बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए, सामंजस्य बनाइए, समस्याओं से दूर नहीं भागना है। बार बार मैं कहता हूं, कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं बड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर देती हैं। व्यवसाय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार व्यवसाय हमारे जब चलने लगता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आज समस्या नहीं है, लेकिन कल भी समस्या आ सकती है। सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। व्यवसाय पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर केतु। धनहानि हो सकती है। धनहानि के लिए जो भी चीजें हो, आप पहले से सतर्क हो जाइए। बार बार मैं कहता हूं, कभी कभार हमने कहा कि कोई एक छोटी सी गलती हमारी पेनाल्टी का कारण बन जाए, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, सावधान रहें। 8 नंबर शनि। घरेलू प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद मत कीजिए, समस्याएं बढ़ सकती हैं। मन को शांत रखिए। धन प्राप्ति के लिए सोचिए, प्लानिंग कीजिए। धन के बिना कार्य नहीं होता है। 9 नंबर मंगल। अपनों से कष्ट मिलेगा, धोखा, प्रवंचना। दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ज्योतिष में श्री गणेश जी को बुधवार के कारक देव के रूप में स्वीकार किया जाता है और बुद्ध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, यानी बुद्धि विवेक के स्वामी भगवान गणेश जी और बुध ग्रह। इसलिए हमारे पंचांग में इन ग्रहों की विशेष उपयोगिता है। और पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो विनायक चतुर्थी के रूप में जानी जाती है, आज यह मंगलमय दिन है। आज किया गया व्रत आपके समस्त प्रकार के विघ्न को नष्ट करेगा और आपके जीवन को मंगलमय बनाएगा। गणेश जी की पूजा का आज जो शुभ मुहूर्त है 10:58 से प्रारंभ होकर के दोपहर 1:38 तक है। इस मुहूर्त में भगवान गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा आपको मनोवांछित फल देगी। अब मैं एक संयोग सूत्र बता रहा हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि धर्म शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा में जब आप कोई भी दीपक जलाते हैं तो उसका स्थान बार बार आपको परिवर्तित नहीं करना है। उसे गणेश जी के सिंहासन पे रखना है, जहां गणेश जी आसनस्थ हैं। ऐसा करना अशुभ होता है। जब बार बार आप दीपक को दाएं बाएं हटाइएगा तो पूजन के समय भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए। इस पर भी एक कथा है जो आपको जरूर जानना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि अत्रि ने गणेश जी को भोजन पर आमंत्रित किया। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी थी, गणेश जी के लिए भोजन लाई और गणेश जी भोजन करने लगे, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे थे। अनसुईया को चिंता होने लगी, यदि गणेश जी तृप्त नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, हमारे घर में तो बहुत लिमिटेड भोजन है, घर आए अतिथि को तृप्त किए बिना लौटा भी नहीं सकते हैं। तब अनसुईया जी ने सोचा कि गणेश जी को खाने के लिए कुछ मीठा दिया जाए। गणेश जी को तृप्त करने के लिए अनसुईया जी ने मोदक दिया। मोदक विशेष प्रकार का लड्डू। गणेश जी जैसे ही मोदक खाते हैं, मीठे मोदक उनके मुंह में जा करके घुल जाते हैं। अब मोदक खाकर गणेश जी का मन और पेट दोनों परिपूर्ण हो गया और वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए। इसी तरह से एक कथा मिलती है कि एक बार माता पार्वती ने भी गणेश जी के सामने लड्डू परोसे, जिसे देख करके गणेश जी आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। तभी से गणेश जी को लड्डू अत्यधिक प्रिय है। जो भी उन्हें लड्डू प्रसाद रूप में चढ़ाता है और मोदक का भोग लगाता है, भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण कर देते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने के बाद तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, वहाँ पर कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी की पूजा और व्रत में मन वचन कर्म से आपको ध्यान देना होगा और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा, व्यवहारिक कर्म से दूर रहे। वैशाख की विनायक चतुर्थी सर्वार्थ सिद्ध योग और इस योग में किया गया कार्य संपूर्ण सफलता प्रदान करने वाला होता। संपूर्ण विनायक चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और रवि योग पूरे दिन है। यद्यपि इस दिन अभिजित मुहूर्त नहीं है, फिर भी ये योग सर्वार्थ सिद्ध योग, इस दिन की गई पूजा हमें मनोवांछित फल प्रदान करेगी, जीवन के समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करेगी। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं पता है, उन्हें अपने नामाक्षर के आधार पर अपने शुभ संयोग के माध्यम से जानेंगे अपना भविष्य फल। ए सूर्य, धन हानि होगी, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। बी चंद्रमा, संघर्ष से सफलता मिलेगी, आपको भाग्योदय नहीं संघर्ष से सफलता मिलेगी, परिवार में सुख और आनंद का वातावरण रहेगा। सी बृहस्पति, किसी भी तरह के निवेश से आप बचिए, अनावश्यक निवेश मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। डी राहु, धन के लाभ की संभावना, प्रबल योग, धन के मामले में थोड़ा सतर्क भी रहिए, नुकसान भी हो सकता है, बहुत सोच समझ करके
ई बुध पारिवारिक सामंजस्य बनाए, यात्रा से हानि हो सकती है, यात्रा टाले। धन के मामले में शुभ समाचार है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, सेहत बहुत जरूरी है। एफ शनि, शारीरिक चोट लग सकती है, थोड़ा संभल करके चले, आज का दिन संभल करके काटे। जी बृहस्पति, शारीरिक कष्ट से सावधान रहिए, अनावश्यक विवाद में मत पड़िए, शांतिपूर्वक दिन निकालिए। एच बुध, भाग्योदय होने की प्रबल संभावना, धन लाभ होने की भी योग बन रहे हैं, शुभ दिन है। आई सूर्य, दिन में मानसिक कष्ट होगा, समस्याओं से बचेंगे, तनाव से दूर रहिए। जे सूर्य, अपने मन की बातों को सबको ना बताएं, थोड़ा गोपनीय रखिए, बहुत सी बार हम बहुत सी बातों को बता देते हैं, नुकसान होता है। के चंद्रमा, शुभ समाचार मिलेगा, परिवार में सुख मिलने वाला है, सौभाग्य वृद्धि का दिन। एल बृहस्पति, परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, संस्थानों से भी लाभ हो सकता है, इंस्टीट्यूशन से, जहां जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग्योदय की प्रबल संभावना बन रही है। एम राहु, विदेश से लाभ, शुभ समाचार, भाग्योदय के विशेष योग बन रहे हैं। अब बात करेंगे एन बुध, धोखे और कपट से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए। ओ केतु, गृह क्लेश की संभावना, दफ्तर में भी विवाद से बचे, आज झगड़ा हो सकता है। पी शनि, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, जो गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी में लाभ की संभावना। क्यों सूर्य, स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार का ध्यान दे, आज शुभ समाचार जरूर मिलेगा, आपको अपने मन को शांत रखना है, धैर्य रखिए। आर चंद्रमा, व्यवसाय में उन्नति के योग, अपनी योजनाओं को स्पष्ट करिए स्वयं से। एस बृहस्पति, अत्यंत शुभ समय चल रहा है, स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। टी राहु, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। यु शुक्र, जीवन सुखद रहेगा, मंगलमय रहेगा, समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए और उनका निराकरण पर भी ध्यान लगाइए। वी शुक्र, अपने कार्य पर, अपने बिजनेस पर विशेष ध्यान देना होगा। डब्ल्यू शुक्र, किसी भी तरह के लाभ और निवेश से बचिए, अवॉइड कीजिए, इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिए। एक्स बुध, भगवान में ध्यान लगाइए, शांतिपूर्वक दिन बीतेगा और दिन मंगलमय होगा। वाई सूर्य, परिवार पर विशेष ध्यान दे, पारिवारिक समस्याओं का निराकरण कीजिए, ईश्वर की कृपा से आपके बने हुए काम का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत सी बार क्या रहता है कि हमारी योजनाएं बनी रहती हैं लेकिन वो सफल नहीं होती है, तो वो बनी हुई योजनाएं सफल होगी। जेट केतु, भाग्योदय के प्रबल आसार हैं, आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा, परमात्मा में ध्यान लगाइए, सब कुछ शुभ मंगलमय। आज हम जानेंगे हस्तरेखा से अपना भविष्य फल, हस्तरेखा के माध्यम से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे भाग्योदय होने वाला है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे वर्गाकार हाथ की। ये देखिए हाथ का स्वरूप है, ये आयताकार, वर्गाकार, विभिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं, दार्शनिक हाथ, तकनीकी हाथ। वर्गाकार हाथ व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे भाग्योदय के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी व्यवसायी होते हैं उनका वर्गाकार हाथ होता है। और वर्गाकार हाथ की एक विशेषता होती है, यदि उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं और खंडित उंगलियां हैं तो व्यक्ति तकनीकी चीज़ों के माध्यम से व्यवसाय करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। मतलब टेक्निकल साइड से होता है, इंजीनियरिंग लाइन से होगा, और टेक्निकल साइड, इंजीनियरिंग साइड से कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री या किसी प्रकार के प्रोडक्ट बना करके बिजनेस की फील्ड में अत्यधिक लाभ अर्जित करता है, बड़ा नाम, यश, ख्याति प्राप्त करता है। ऐसे लोग तकनीकी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। वर्गाकार हाथ में यदि उंगलियां आपस में सटी हुई हैं, देखिएगा ध्यान से, सटी हुई हैं, तो फिर ऐसे लोग को वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। सटी हुई उंगलियों में एकदम गैप नहीं रहेगा, ऐसे लोग अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग फील्ड के अच्छे जानकार रहते हैं, शेयर मार्केट के, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इनको अच्छी सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये उंगलियां कंडीशन ये सटी हुई, कहने का तात्पर्य है वर्गाकार हाथ में यदि उंगलियां संयुक्त रहती है तो उन्हें फाइनेंस सेक्टर में बड़ी उपलब्धि मिलती है, अच्छी सफलता प्राप्त होती है। वर्गाकार हाथ में यदि उंगलियां बाईं तरफ हों, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे दाएं बाएं, बाईं तरफ है तो व्यक्ति कंसल्टेंट होता है और अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी स्पेशलिटी के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से धन लाभ प्राप्त करता है। ऐसे लोग बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं। वर्गाकार हाथ में उंगलियां यदि दाहिनी तरफ है, चिपटी हुई दाहिनी तरफ, कोई गैप ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ट्रेडिशनल व्यापार करता है, खुदरा व्यापार या कपड़े का व्यापार, जो ट्रेडिशनल मार्केट है उनसे संबंधित है। वर्गाकार हाथ में उंगलियों के बीच में खोखलापन बन गया है
तो ऐसी स्थिति में व्यापार या बिजनेस के क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान देना है। बड़ी हानि हो सकती है। ये उंगलियां हैं, इसमें बड़े बड़े गैप होते हैं, खोखलापन होता है, इनके ऊपर कर्ज भी बन सकता है, बैंकिंग ऋण बढ़ सकते हैं, प्राइवेट ऋण बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष, लेकिन किसी एक फिंगर में यदि गैप होता है तो ऐसी स्थिति में उसको धोखे से भी सावधान रहना चाहिए। गैप का मतलब बड़ा गैप होता है, तो ऐसे में व्यापार के क्षेत्र में भी कोई इंसान उसमें धोखा दे सकता है। साथ ही वर्गाकार हाथ में यदि कनिष्ठिका उंगली सटी हुई रहती है तो व्यक्ति को जीवन में धन लाभ प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे लोग धनाढ्य लोग होते हैं और उन्हें धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। जन्मजात व्यवसायी होते हैं। यदि तर्जनी उंगली सीधी जा रही है, ये देखिए सीधी जा रही, सटी हुई नहीं है, तो व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने में उसे सफलता मिलती है। उस क्षेत्र में किया गया बिजनेस उसके माध्यम से सफल है। यदि मध्यमा उंगली सीधी जा रही है, ध्यान दीजिएगा, तो व्यक्ति अपने लाइजनिंग, नेटवर्किंग और अपने संबंधों के आधार पर बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। शासन प्रशासन व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होता है और उसे बड़ी उपलब्धि मिलती है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी मध्यमा उंगली एकदम सीधी होगी और कोई गैप नहीं होगा। अब बात करेंगे महामंत्र की। बुधवार को प्रातःकाल नियमित कर्म से मुक्त हो जाइए और दूर्वा की माला बनाइए। विषम संख्या में गांठ होनी चाहिए, 21 हो तो बहुत अच्छा है। माला को किसी स्वच्छ पात्र में आपको रख देना है। पात्र धुला हुआ हो, स्वच्छ हो। यदि पात्र नहीं है तो किसी पत्ते पर रख सकते हैं। फिर गंगा जल, रोली, हल्दी इत्यादि लगा लीजिए। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो के आगे धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए। नवग्रह का स्मरण करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम सोम शुक्राय नमः, ओम संसनेश्वराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। गौरी गणेश का स्मरण करना। ओम गणेशाय नमः, ओम गौरी देव्यै नमः। गणेश जी को अपना गोत्र नाम बताइए। हे भगवान, इस गोत्र में जन्म लिया मैं, ये मेरा नाम ये है। अपनी समस्या बताइए, अपना विषय बताइए, अपनी मनोकामना बताइए। अब भोग समर्पित कीजिए। पंचामृत का भोग हो, फल फूल चढ़ाइए। और मंत्र जाप क्या करना है? ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः 108 बार। जो दूसरा मंत्र जाप करना है संयुक्त मंत्र है। ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। इन मंत्रों का जाप करके आपको क्षमा प्रार्थना कर दी है और आपको आरती समर्पित कर दी है भगवान की। निश्चित रूप से आपकी धन हानि रुकेगी, धन टिकेगा, धन का संरक्षण होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नौकरी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्योदय का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। आज भगवान गणेश जी का शुभमय स्मरण करते हैं। समस्त प्रकार की कामनाओं की तृप्ति के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, वशीकरण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो सिद्धि विनायकाय, सर्व कार्य कर्त्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्य करणाय, सर्वजन स्त्री पुरुषाकर्षणाय। श्री ओम स्वाहा।